उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 3। कालिदास द्विवेदी किसके दरबारी के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह है निराला की उक्ति है। यह जो है निराला की उक्ति है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही नहीं, तो यह निराला की उक्ति है। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे कहते हैं मुहावरा कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, तो कौन से 2 प्रकार हैं? आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून में वर्णित लोकोक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून, इसमें जो है श्लेष अलंकार है। भारत में कितनी प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो समिति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। समिति स्त्रीलिंग शब्द है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह कौन सा समास कहलाता है? तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो उसे कानीन कहते हैं। हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, यह सही है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, सही है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये क्रिया है। और ये जो क्या ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे पढ़ी जाती है, पढ़ना जो है क्रिया है, और जो क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो जो पुस्तक है वो कर्म है, इसलिए जो है कर्मवाच्य है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें अल्प विराम चिन्ह लगेगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है तो यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कल उसकी टांग टूट गई। फिर उसके बाद है तृण पकड़ना, मुहावरे का अर्थ है शरण में जाना। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है शरण में जाना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ कीजिए, लोकोक्ति को पूर्ण करना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ कीजिए। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृघ जलधार में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवा छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तीर्थ जो है तत्सम शब्द है। तीर्थ तत्सम शब्द है। भारतीय लोक कलाएं और हस्तशिल्प देश की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा का प्रतीक है। ये कलाएं केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि जनजीवन से जुड़ी हुई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संरचनाओं का भी दर्पण है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट लोक कलाएं होती हैं। राजस्थान की मिट्टी की मूर्तियाँ, मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला, उड़ीसा की पट्टचित्र शैली, बंगाल की कालीघाट पेंटिंग और असम में रेशमी वस्त्र इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कलाओं के माध्यम से न केवल कलाकार अपनी सृजनात्मकता प्रकट करते हैं बल्कि समाज में एक सांस्कृतिक संवाद भी प्रस्थापित होता है। आज जब औद्योगिक उत्पादन और यांत्रिक जीवन शैली ने बाजार को घेर लिया है तब भी लोक कलाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है। यह केवल ग्रामीण भारत की स्मृति नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ नए रंग और रूप धारण कर रही है। शहरी क्षेत्रों में भी अब हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से इन कलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण, ऋण, विपणन सहायता दी जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन उत्पादों को अब वैश्विक पहचान भी मिलने लगी है, परंतु इसके बावजूद कई पारंपरिक कलाएं विलुप्ति के कगार पर हैं क्योंकि नई पीढ़ी का रुझान आधुनिक करियर की ओर बढ़ गया है। यदि इन लोक कलाओं को संरक्षित करना है तो इन्हें शिक्षा, पर्यटन और बाजार से जोड़ना आवश्यक होगा।
ताकि युवा पीढ़ी इसे केवल एक शौक नहीं बल्कि एक समर्पित व्यवसाय के रूप में अपनाएं। लोक कलाएं न केवल भारतीयता की पहचान है बल्कि सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा साझा दायित्व है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके आंसर देख लेते हैं। भारतीय लोक कलाएं किस बात की प्रतीक मानी गई हैं? तो सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा की। सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपरा की। कथन एक, लोक कलाओं का संबंध केवल ग्रामीण भारत से है। तो इसका सही उत्तर है ए और ए। अब पहला कथन है इसमें, लोक कलाओं का संबंध केवल ग्रामीण भारत से, तो ये गलत है। शहरी क्षेत्रों में लोक कलाओं का कोई स्थान नहीं है, तो ये भी गलत। तो कोई स्थान नहीं है गलत है, क्योंकि स्थान है, तो दोनों गलत हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं। गोंड चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो गोंड चित्रकला जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। लोक कलाओं को संरक्षित करने के लिए कौन से क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता है? शिक्षा, पर्यटन और बाजार। शिक्षा, पर्यटन और बाजार। व्यवसाय में पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो ये व्यवसाय के पर्यायवाची हैं व्यापार, पेशा, रोजगार, पेशा, लक्ष्य और काम। यह जो है व्यवसाय के पर्यायवाची हैं व्यापार, पेशा, रोजगार, पेशा, लक्ष्य और काम। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम जो है विराग है। अनुराग का विलोम विराग है। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? से जो है आपादान कारक की विभक्ति है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुनासिक है। जो अंतिम पंचमाक्षर जैसे ङ हो गया, ड़ हो गया, ड़ हो गया, इ हो गया, न म हो गया, तो ये जो है अंतिम पंचमाक्षर है, जिनका स्थान जो है अनुनासिक से बोला जाता है, अनुनासिक है। तो यह है गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सुरसरिता। सुरसरिता का मतलब होता है गंगा। वर्षा शब्द का अनुचित बहुवचन बताइए। वर्षा का बहुवचन भी वर्षा होता है। वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप में क्या होगा? किन्हीं से। आपादान का किन्हीं हो गया अनिश्चय और आपादान हो गया से, तो किन्हीं से ही सही आंसर है। और फिर उसके बाद जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो है पूर्वकालिक क्रिया। तो जो पहली क्रिया होती है, पहला काम कंप्लीट करके दूसरा काम कर रहा है, तो उसी क्षण दूसरा काम कर रहा है। पहला काम कंप्लीट करके जो पहली क्रिया थी उसकी, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और ही प्रस्तर का तद्भव क्या है? तो पत्थर है। आरोहण में किसका उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इसमें आरोहण में आ उपसर्ग है। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण है। कुछ, क्योंकि गरीब, कैसा, सफेद, इसमें संख्या नहीं आ रही है, तो इसमें कुछ में जो है संख्यावाचक विशेषण है। मार्मिक में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ? तो इसमें इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है। वाण्यौचित्य शब्द किस संधि का उदाहरण है? वाण्यौचित्य जो है यण संधि, क्योंकि आधा वर्ण आधा यह है, तो वाण्यौचित्य इसमें आधा व यह है, तो यण संधि है इसमें। तो जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगने से बने होते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे जो है यौगिक क्रिया विशेषण, प्रत्यय लगने से जो बनने वाले दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगने से बने होते वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह शरीर को सामने प्रस्तुत करना, यह है बंदी को प्रत्यक्ष करना, यानी कि शरीर को सामने प्रस्तुत करना। टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को। एम के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में M स्क्वायर समझ लीजिए, एम के बीच में है 8 डिग्री चैनल। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत में पहली बार वर्ष 2000 में जीएसटी का विचार किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जीएसटी का, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? रियो डी जेनेरियो में किया गया। व्यापार बोर्ड बीओटी का मुख्य कार्य क्या है? विदेशी व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों
पर सरकार को सलाह देना। विदेशी व्यापार नीति से जुड़े जो नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना, इसका सही उत्तर होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीचैट को किस समूह में रखा गया है? तो सोशल नेटवर्क में रखा गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और वीचैट को किस समूह में रखा गया है? ये जो है सोशल नेटवर्क में रखा गया है, सोशल नेटवर्क में रखा गया है। कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है? तो ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है, लेकिन ये दिखता कैसा है? वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है। ये इसका आंसर है ट्रोजन हॉर्स। LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम किस देश का प्रमुख आतंकवादी संगठन था? तो LTTE, तो ये LTTE जो है श्रीलंका का है। LTTE यह जो है श्रीलंका का है, यह जो है श्रीलंका का है, श्रीलंका का है LTTE और श्रीलंका का है जो आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ितों के पुनर्वास से कौन सी मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी रही? तो सुनीता कृष्णन इन्होंने इन मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी रही। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, ज्ञान और इच्छा शक्ति सोच से जुड़ा हुआ है? तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम जो है स्मृति, ज्ञान, इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क से कहा जाता है। रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर रॉकेट प्रणोदन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस बलों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1902 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग नियुक्त किया था? तो एंड्रयू फ्रेजर इसका सही उत्तर है। एंड्रयू फ्रेजर इसका सही उत्तर है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह जो भारत ने छोड़ा था उसका पहला नाम था, उसका नाम था आर्यभट्ट। राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस ब्रैकेट में राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय में से और राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण प्राप्तियों को दोनों को जोड़ करके कुल व्यय में से माइनस कर देंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो जयचंद को पराजित किया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा जय चंदावर। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट GST प्रणाली का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? इसका दीर्घकालिक लक्ष्य है डिजिटल और पारदर्शी कर प्रणाली बनाना। डिजिटल और पारदर्शी कर प्रणाली बनाना, इसका सही उत्तर है डिजिटल और पारदर्शी कर प्रणाली बनाना। गुरु कुंचु कुरूपम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से है। गुरु कुंचु कुरूपम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? गुरु कुंचु कुरूपम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली नृत्य से है। गुरु कुंचु कुरूपम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कथकली नृत्य से है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है 1972 में किया गया। 1972 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो जो है पेरिस में है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी। इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अभय के हैं। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक जो है अभय के हैं। और बुंदेलखंड की ढलानों पर पाई जाने वाली हल्के लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जिसमें चनावर्ती उगाई जाती है क्या कहलाती है? यह जो है चनावर्ती इसमें उगाई जाती है। राकर मृदा में चनावर्ती उगाई जाती है। राकर मृदा
राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? चुनार व खुर्जा में। तो चीनी मिट्टी का संबंध कहाँ से है? चुनार व खुर्जा से है। केरल व तमिलनाडु में काजू जैसी वृक्षीय फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में काजू जो है लाल लैटेराइट मिट्टी, तो काजू जैसे वृक्ष की फसल की खेती के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी। पेड़ों, झाड़ियों, लताओं व अन्य काष्ठीय पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। पेड़ों, झाड़ियों, लताओं, अन्य काष्ठीय पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सिल्वीकल्चर कहा जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ब्रॉस सिटी के नाम से मशहूर पीतल उद्योग कहाँ पर है? तो पीतल उद्योग जो है ब्रॉस सिटी के नाम से, या पीतल उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मुरादाबाद में, यूपी में मुरादाबाद में है। और उसके बाद भारत में पहला नोटों का विमुद्रीकरण कब हुआ था? 12 जनवरी 1946 को हुआ था। भारत में पहली बार नोटों का विमुद्रीकरण कब हुआ था? 12 जनवरी 1946 को हुआ था। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, तो LAC किस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। जो भारत और चीन के बीच में है वहाँ पे है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसमें जो है जो LAC है वो किस वर्ष युद्ध के पश्चात स्थापित हुई थी? तो 1962 के, जब भारत चीन का युद्ध हुआ तब LAC जो है लाइन बनी हुई थी, स्थापित हुई थी 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, युद्ध के बाद। उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया नोबेल पुरस्कार। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वरुड़ा 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर आरंभ हुआ? तो वरुड़ा 2026 ये जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, वरुड़ा हुआ, अरब सागर में ये किया गया। अरब सागर में ये प्रैक्टिस की गई। अरब सागर में ये एक्सरसाइज किया हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। 2026 में वरुड़ा 2026 में अरब सागर में, अरेबियन सी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में यूपी गौरव दिवस 2026 की थीम क्या थी? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। 2000 उत्तर प्रदेश की यूपी गौरव सम्मान 2026 की थीम क्या थी? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की सहमेजबानी किन देशों ने की थी? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। ICC अंडर 19 ये क्रिकेट विश्व कप 2026 की सहमेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने की थी। फिर ये है क्वेश्चन मैथ के। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 4 है ये। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? तो इसको जो है जिंदगी नामा 1979 पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो तुंद है वो तद्भव शब्द है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, मैं तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, तो ये जो है तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, ये जो महादेवी वर्मा का है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह जो है महादेवी वर्मा का है। मंगलेश डबरवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जो हम जो देखते हैं इसके लिए मंगलेश डबरवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है तुलसीदास की मानसिक विकास का है। सज बाग दिखाना इसका अर्थ है लालच देकर उल्लू बनाना। रस का संबंध किस धातु से बना है? रस का संबंध जो है स्त्री धातु से बना है। और इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित अव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो छेकानुप्रास अलंकार है। इनमें
से किस ज़िले में कन्नौजी बोली जाती है? तो हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? 1993 में। 1993 में चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में संपन्न हुआ। भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? तो इसमें 2 स्त्रीलिंग है। इसमें जो है कितने स्त्रीलिंग है? 2 स्त्रीलिंग है। मातृहंसा में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। मातृहंता, मातृ का हंता करने, माँ को मारने वाला या मातृ को मारने वाला, तो ये जो है तत्पुरुष समास है। और बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, निस्वार्थी, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? निस्वार्थी कहते हैं। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद ऐसे लिखा जाएगा, अभिव्यंजनावाद, ये सही है। लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लता मंगेशकर गाती हैं, गाती हैं, ये सामान्य वर्तमान काल है। और पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या है? पंछी पानी पीते हैं, पंछियों से पानी पिया जाता है, इसका सही उत्तर है पंछियों से पानी पिया जाता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें अल्प विराम, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें जो है अलंकार का बताना है कि कौन सा अलंकार है। रघुपति, राघव, राजा राम, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार, इसमें र ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए जो है यह अनुप्रास अलंकार है। हिंदी न फारसी लाल जी की, हिंदी न फारसी लाल जी की सही विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करना है। बनारसी, लाल जी की बनारसी, अच्छा यहाँ पे है हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी। निम्नलिखित में इस विकल्प में से संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? तो यहाँ पे दिखाना 4 विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। तो संयोग और वियोग जो है श्रृंगार रस के रूप में है। कुंडलियाँ छंद किन 2 छंदों के योग से बना है? कुंडलियाँ जो है बनी होती है रोला, दोहा और रोला, दोहा प्लस रोला इक्वल टू कुंडलियाँ, दोहा प्लस रोला इक्वल टू कुंडलियाँ। नागरिक को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक कर्तव्य राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। भारतीय रेल केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धड़कन है। यह न केवल शहरों और गांवों को आपस में जोड़ती है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग बन चुकी है। सुदूर गाँवों से लेकर महानगरों तक रेल यात्रा आम नागरिक के लिए सुलभ, सस्ती और भरोसेमंद साधन है। यह भारत की विविधता को अपने डिब्बों में समेटते हुए चलती है। भाषाएं बदलती हैं, खान पान बदलता है, वेशभूषा और रीति रिवाज बदलते हैं, लेकिन रेल सबको एक डोर में बांधती है। इस डिब्बे में व्यापारी, विद्यार्थी, तीर्थयात्री, कामगार और पर्यटक सभी एक साथ सफ़र करते हैं। रेल न केवल देश के आर्थिक विकास को गति देती है बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देती है। पर्यटन स्थलों तक रेल की पहुंच से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता का परिवहन, मजदूरों का आवागमन, छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्यक यात्रा, ये सब रेल के बिना अधूरे हैं। परंतु इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना एक बड़ी चुनौती भी है। समय पालन, सफाई, सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन जैसे क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड रेल, डिजिटल टिकटिंग जैसे पहलों ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके बावजूद इसके कई क्षेत्रों में भीड़ भाड़, देरी, संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। भारतीय रेल की सफलता तभी संभव है जब वह अपने पारंपरिक मूल्य, सहयोग, सेवा और समर्पणों को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ाए। देश की प्रगति की रफ्तार कहीं न कहीं रेल की गति से जुड़ी हुई है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भारतीय रेल को सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय रेल भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधती है। पहला कारण आर है, यह केवल महानगरों में चलती है।
तो ये सही है, ये सही है। भारतीय रेल भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधती है, सही है, लेकिन यह केवल नगरों में ही चलती है, यह गलत है। रेल किस प्रकार के पर्यटन को प्रोत्साहित करती है? तो पर्यटन स्थलों को जोड़कर भारतीय रेल के आधुनिक पहलू में कौन सी पहल शामिल है? तो मेट्रो रेल जो है पहल शामिल है। देश की प्रगति की रफ्तार किससे जुड़ी हुई है? कहीं ना कहीं रेल की गति से जुड़ी हुई है। निषेध का विलोम क्या है? निषेध का विलोम स्वीकृत होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है कि अंतस्थ व्यंजन है यर जो है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो संकट, सकट और सहजन ये सब तत्सम है। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? परिंदा। परिंदा है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन नहीं है? तो जनता बहुवचन नहीं है, जनता जो है बहुवचन नहीं है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुष, निज और प्रश्नवाचक के सर्वनाम का भेद है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सुसंगठित शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग किया हुआ? सु प्लस सम का प्रयोग किया गया। सुसंगठित में सु प्लस सम का प्रयोग किया गया है। यह घोड़ा अच्छा है यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। भारत का महान आबादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। भारत के महान आबादी का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 76 में है। उत्तर प्रदेश में कपिल वस्तु मेला का किस महापुरुष से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो दीर्घ ज्वार आता है, तो जो है दीर्घ ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जो है असीम दास गुप्ता ने की थी। एजेंडा 21 समझौता किस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की। एजेंडा 21 जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों को एक दूसरे से पुराना सामान खरीदना बेचना किस प्रकार का वाणिज्य है? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यह इसका सही आंसर है। जब एक मानव किसी और के होने का दिखावा करता है या कोई फर्जी खाते संचालित करता है, तो साइबोर्ग किस रूप में कार्य कर रहे होते हैं? तो इसमें है सॉक पपेट के रूप में काम कर रहे होते हैं। सॉक पपेट इसका सही उत्तर होगा। आपके कंप्यूटर डिवाइस पर अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले मैलवेयर को क्या कहा जाता है? एडवेयर कहा जाता है। जो विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं, एड विज्ञापन मतलब एड, तो ये एडवेयर हो गया, इसका सही आंसर एडवेयर हो गया। इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? तो जो है लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ये जो है सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, भारतीय सरकार द्वारा ये प्रतिबंधित है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। आरएनए भंडारगृह किसे कहा जाता है? तो केंद्रिका न्यूक्लियस आरएनए भंडारगृह किसे कहा जाता है? आरएनए भंडारगृह जो है न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करने वाली सोली सोराबजी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सोली सोराबजी समिति का गठन 2005 में किया गया। मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करने वाली सोली सोराबजी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 में किया गया।
प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। जनसंख्या नीति की जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी है? स्वामीनाथन समिति। जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी है? स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है? सभा और समिति में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद को किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया था? बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था। NEX GST प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थन। डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थन इसका सही उत्तर होगा डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थन। ओडिसी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। ओडिसी नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन कब हुआ था? 1981 में। SCERT का गठन कब हुआ था? 1981 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में। 1981 में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपींस पीसो। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है और फिलीपींस पीसो जो है उसकी मुद्रा है। 1821 में इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1821 ईस्वी में किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पेट्रोलियम कच्चा तेल का उत्पादक है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम कच्चा तेल का उत्पादक पेट्रोलियम का कच्चा तेल सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कच्चा तेल कौन बना रहा है? कहाँ से उत्पादन हो रहा है? तो राजस्थान से सबसे ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के भीतर क्या अंकित है? तो 2 मछलियाँ और एक तीर कमान है। 2 फिशेस एंड बो एरोज हैं। तो यहाँ पे 2 मछलियाँ और एक तीर कमान है। और कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम के नाम से जाना जाता है। झूम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी वाद विवाद और अपीली क्षेत्राधिकार जैसे न्यायिक कार्य राजस्व परिषद के किस मुख्यालय से होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो भूमि संबंधी विवाद हैं प्रयागराज से होते हैं। उत्तर प्रदेश के भूमि संबंधी वाद विवाद और अपीली क्षेत्राधिकार जैसे न्यायिक क्या तो अपीली क्षेत्राधिकार न्याय क्या राजस्व परिषद के किस मुख्यालय में होते हैं? तो जो न्यायिक परिषद है वो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का न्यायिक परिषद जो है या उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज में है या हाई कोर्ट प्रयागराज में है और न्यायिक परिषद प्रयागराज में है। तो प्रयागराज इसका सही आंसर होगा। वर्ष 1996 में विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख थे। तो जब 1946 में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था तो RBI के गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख खसरा खतौनी का रखरखाव कौन करता है? तो लेखपाल करता है। गांव के स्तर पर जो भूमि अभिलेख खसरा खतौनी का रखरखाव कौन करता है? लेखपाल करता है। रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? रामनगर रामलीला मेला वाराणसी में प्रसिद्ध है। रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? तो वाराणसी में प्रसिद्ध है। सर CV रमन को 1930 में किस खोज के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर CV रमन को जो है रमन प्रभाव के लिए मिला था। सर CV रमन को रमन प्रभाव के लिए मिला था, रमन इफेक्ट के लिए मिला हुआ था। इसरो ने 10 मार्च को किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है गगनयान। इसरो ने 10 मार्च को किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा करने की घोषणा की है? गगनयान। इसका सही उत्तर है गगनयान।
नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2026 में कौन सा संस्करण था? नोमैडिक एलिफेंट जो है 18वां था। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 2026 में कौन सा संस्करण था? तो यह 18वां है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? एल्बम ऑफ द ईयर जो है बैड बनी। एल्बम ऑफ द ईयर जो है बैड बनी। एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है बैड बनी ने जीता। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत जो है 400 करोड़ का जो है सहायता राशि का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है 57 इसका योग है, तो इसका आंसर आएगा 1653। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चन थे इस टेस्ट सीरीज के ये कंप्लीट हुए।